थे तुम्हारे अर्कान फ़ियाल के। जब कोई बंदा रब की खशियत को महसूस करता है, जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ को अपने दिल में महसूस करके और अपने दिल में महसूस करके रब की बारगाह में अस्के नदामत गिराता है और कहता है अल्लाह तू करीम है, ये अल्लाह तू रहीम है, ये अल्लाह तू मालिक है, ये अल्लाह तू खालिक है, ये अल्लाह तू बख्शने वाला है, ये अल्लाह तू माफ करने वाला है। मैं गुनाहगार बंदा हूँ और अल्लाह से माफी मांगता है और अर्ज करता है मौला मैं गुनाहगार हूँ, तो रब की मशीयत जो है ये मेरा बंदा गुनाह कर रहा है और तौबा करता है, गुनाह कर रहा है और तौबा करता है। ए फरिश्तों गुनाह इसके तौबे को मैंने कबूल कर लिया। गुजरात आप नहीं जानते हैं किस अंदाज से अल्लाह बख्शेगा ये हमें मालूम नहीं है। ये बताइए आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मुसलसल तकरीर। ये बताओ जा कि अल्लाह सबसे बड़ा है कि नहीं? बोलिए, बोलने में क्या जा रहा है भाई? वो चाहे तो हम गलत करते हैं, जैसे मैं मौलाना हूँ, दिन में झूठ बोलता हूँ, वो एक सेकंड में चाहे तो झूठ बोलने के वक्त मेरा मुंह इधर से 36 तारीख बना देगा, जबान बेंड कर देगा। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा रहीम है कि हमारे गुनाहों को देखता है और फिर भी पर्दापोशी करता है। वो चाहे तो उसी वक्त ज़िना करने वाले को गुनाह उसी वक्त अजाब दे दे, लेकिन नहीं, अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, हमको संभलने का, हमको तौबा करने का मौका फराहम करता है। इस पे अल्लाह को शुक्र, इस पे अल्लाह की शुक्र अदा करनी चाहिए हमें, इसलिए कि हम गुनाह करते हैं, अल्लाह उसी वक्त सजा दे देगा। हम हमेशा अपने आप को लौल-ए में मुस्तगरा रखते हैं, अल्लाह उसी वक्त सजा देगा, लेकिन अल्लाह पर्दा पोशी करता है। वो इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है और जब उससे हम मांगेंगे, उससे हम इस महीने में गुनाह की माफ़ी और तलाफ़ी करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी माफ़ी को कबूल कर लेगा। इसलिए वक्त तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। और देखिए इस वाक़े को सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा, उसके बाद से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आइए देखिए, 3 आदमी थे, अल्लाह के रसूल, इस हदीस पाक को सही मुस्लिम शरीफ में है, अल्लाह के नबी हदीस पाक को मस्जिद नबवी में बैठ के सुनाते हैं। जब ये सुना रहे हैं तो सहाबा अल्लाह के नबी को हाशिए की शक्ल में घेर के बैठे हैं और सब रसूल के रुखे नबूवत की ज़ियारत कर रहे हैं और सब अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख रहे हैं। मेरे आका ने कहा, ए लोगों, मैं तुमको आओ पिछली उम्मत की एक बात सुनाता हूँ। और सुनाने के बाद से कहा कि देखो किस अंदाज से अल्लाह से मांगना चाहिए और किस किस अंदाज से अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। आओ, जब अल्लाह के नबी ने ये वाक़या सहाबा के माबैन पेश किया, कहानी बड़ा दिलचस्प है प्यारे, गौर से सुनो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखो इतना प्यारा वाक़या है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी सफ़र कर रहे थे और उस ज़माने में ना रेलगाड़ियाँ थी, ना प्लेन है, ना ट्रेन है, ज़्यादा वजाहत में नहीं जाऊँगा, आप लोग बेहतर जानते हैं। और देखो बड़ी भयानक रास्ता था, जंगल के और पहाड़ों से चीरता हुआ वो रास्ता उनके गांव तक पहुंचता था। लेकिन वो तीनों आदमी सफ़र करते करते जब जंगल में पहुंचते हैं, एक पहाड़ का बहुत बड़ा गार था, उसके करीब गए, बड़ी बहुत भयानक तूफान आया, बारिश आने लगी, आंधी आने लगी, लोग तीनों डर जाते हैं और उस डरने के बाद से उस पहाड़, उस गुफे में घुस जाते हैं। गुफा समझते हैं किसको कहते हैं? सुरंग को। वो तीनों उसके अंदर गए। जब तीनों आदमी उसके अंदर पहुंचते हैं, अचानक क्या देखते हैं? तूफान की वजह से, हवा की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आता है और आकर के उस सुरंग के मुंह के सामने बराबर फिट हो जाता है। अब वो घबरा गए, अर्ज किया, मौला ये तो अजीब मामला है,
जिसके अंदर हम पनाह गुज़ी हैं, इसके अंदर हम छुपे थे तूफान से, इसका मुंह ही बंद हो गया, आप तो डर गए। हम इसके अंदर से निकलेंगे कैसे? अब हम मारे जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। लेकिन तीनों रोने लगते हैं, रोशनी पूरी बंद हो जाती है, कब्र जैसा अंधेरा उस गुफे के अंदर छा जाता है। तीनों अर्ज करते हैं अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तीनों ने एक मशवरा किया और कहा बारी बारी अपने अपने ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा काम किए हो तो चलो अल्लाह की बारगाह में तौबा करके और उस अच्छे काम का वसीला बना के दुआ मांगो, यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। और देखो प्यारे, पहला आदमी खड़ा होता है, अर्ज करता है मौला मैं बहुत गुनाहगार था, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरी बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी के साथ ये दुआ करता हूँ। ए मौला तुमको मालूम है मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी बकरियाँ कुछ बकरियाँ हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। और जब तक तू जानता है मौला कि जब तक मैं अपने बकरियों के दूध को निकालता हूँ और सबसे पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। ये अल्लाह तू जानता है अगर तेरी बारगाह में ये अदा मुझे पसंद आई हो तो अल्लाह तुझे तेरी बारगाह में मैं वास्ता पेश करता हूँ, मैं अपने माँ बाप का मेरी दुआ कबूल कर ले। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं तू जानता है कि मैं बाहर गया हुआ था और रात हो गई, काफ़ी रात हो गई, पहुँचने में ताख़ीर हो गई। अब मेरे बीवी ने दूध तो नहीं निकाला था, मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं आया तो दूध निकाला, निकालने के बाद से मेरे बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे कि मेरा बाप मुझे दूध पिला देगा। लेकिन मैं दूध लेके जब माँ बाप के करीब पहुँचा तो मेरे माँ बाप सो रहे थे और मेरे दिल को गंवारा नहीं हुआ कि मैं सोते हुए माँ बाप के दूध को पिलाऊं। और मैं सबसे पहले माँ बाप को डेली दूध पिलाता था, तब बच्चों को पिलाता था। वो डर गया और डरने के बाद से वहीं दूध लेके खड़ा रहा हत्ता कि सुबह हो गई। और जब माँ बाप सुबह उठते हैं तो बोलते हैं बेटा क्यों खड़े हो? कहा माँ मैं रात को ताख़ीर से लौटा था, दूध नहीं पिला पाया था, इसीलिए जब मैं माँ बाप को बिस्तर पे दूध दिया, मेरे माँ बाप तेरी बारगाह में दुआ किए थे मौला, मेरी बारगाह में तेरी बारगाह में अगर वो अदा पसंद आई हो तो मौला फिर मैं अर्ज करता हूँ कि मेरी दुआ कबूल कर ले। मैं गुनहगार हूँ, मैं खटाबार हूँ। इतना कहना था। हदीस पाक में है, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि दुआ कंप्लीट हुई तब तक पत्थर थोड़ा सरक गया, पत्थर थोड़ा सरक गया। दूसरा आदमी खड़ा हुआ दुआ के लिए और दूसरा आदमी जब खड़ा हुआ उसने भी दुआ मांगी। ए मौला तू जानता है ये तेरे और मेरे बीच की राज है, तू जानता है कि मैं मेरे चचा के लड़की पे मेरा दिल आ गया था, मैं उस पे दीवाना था, हत्ता कि मुझसे गुनाह सरजद हो जाता। ए मौला उस लड़की ने कहा 100 दिनार लेके आओ फिर मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। मैंने 100 दिनार का इंतजाम किया और 100 दिनार लेके जब उस लड़की के करीब पहुंचा तो उस लड़की ने कहा तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं है, तुम मेरे जिस्म को पाने के लिए 100 दिनार का इंतजाम किए हो, खुदा के खौफ खाओ और अल्लाह से डरो। जब उसने इतनी बात कही थी मौला मुझे याद है जब उसने कहा कि अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह से डरो, तो तेरी मसीयत मेरे दिल में टकराती है। और उस दुआ उसने कहा खुदा से खौफ खाओ, तो फिर मैंने उसके हाथ को छोड़ दिया, दिल से तौबा किया। है मौला कि जब तू ही बंदा तेरी मेरी बारगाह में तेरी बारगाह में सच्चे दिल से है तो तू ही फरमाता है अल्लाह जमीया तुफलहून। अरे मुसलमानों तुम मुकम्मल तौर पे तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। हज़रात ये मेरे मौला ये तू जानता है, दुनिया में वो लड़की जानती है और मैं जानता हूँ। अगर ये नेकी तेरी बारगाह में पसंद आई हो तो आज मुझे इस भयानक रास्ते से, इस भयानक गुफा से निकाल दे। तारीख में है, हदीस पाक का मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। दुआ कंप्लीट हुई, पत्थर और ज़्यादा हट गया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आसमान नजर आने लगा,
तीसरा आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होके उसने दुआ मांगनी शुरू की, मौला मैं तो मेरे घर एक मजदूर आया मजदूरी करने के लिए, मैंने कहा तुम मेरे घर में मजदूरी करो तो मैं चावल का कुछ हिस्सा तुम्हारे बच्चों के लिए दूंगा, तुम अपने बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन कुछ दिन मजदूरी किया, मुझसे झगड़ा हो गया और अपनी मजदूरी छोड़ के मौला चला गया। और जब चला गया तो कुछ दिन के बाद से लौटा है, लौटने के बाद से उसने कहा मेरी मजदूरी कहाँ है। 2-4 साल के बाद लौटा, लेकिन मौला मैंने उसके मजदूरी को बचा के रखा था, उसके चावल को बेचा और उसी चावल के पैसे से एक बकरी खरीदी, उस बकरी ने बच्चा दिया, फिर दूसरी बकरी हुई, 3 बकरियां, यहाँ तक कि 100 बकरियां हो गई उसी पैसे से, और 2 गुलामों को उसी के पैसे से रखा है। ये जितना रेवड़ बकरियों का दिखाई दे रहा है मौला उसी का है। वो आदमी 5 साल के बाद लौटता है और कहता है यार मैं तुम्हारे घर में मजदूरी किया था और वो मजदूरी का हिस्सा कुछ चावल का छोड़ के गया था। हाँ ये मामला हुआ और ये सारी बकरियां तुम्हारी हैं। वो गरीब आदमी था, रोने लगा और रोने के बाद से कहा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। उसने कहा यार मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, ये सही तुम्हारी बकरियां हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मामला हुआ था, मैंने उस चावल को बेचा और बेचने के बाद से बकरी खरीदा, उस बकरी ने बच्चा दिया और उस बकरी की वजह से आज देखो इतनी बकरियां हो गई हैं, इनकी तादाद इतनी हो गई है। ये बकरियां भी तुम्हारी हैं, ये गुलाम भी तुम्हारे हैं, लिहाजा ले जाओ। मौला हो तो मौला उसकी बदौलत मैं तुझसे कहता हूं कि इस घार से छुटकारा दे दे। हदीस पाक का मफहूम है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं धुई की पत्थर पूरा हट गया, पत्थर हटा वो दिनों बाहर आए। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे इस हदीस पाक को सुनने के बाद आप भी सोचिए और दुनिया में अच्छा काम किए हो और अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, और किए हो तो उसका वास्ता बना के रब के हुजूर में अपने जबीन नाज को टेक लीजिए और दुआ मांगिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह जरूर कबूल करेगा, जरूर कबूल करेगा, जरूर कबूल करेगा। वतूबू इलल्लाहि जमीआ।